अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अम्माद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। आपको फिर से खुश आमदीद। आपकी यूएसबी और आपकी यूएसबी के अंदर तरह तरह के वायरस आते रहते हैं, जिन जाते रहते हैं, और आप अपनी यूएसबी को बार बार फॉर्मेट करके सारे के सारे वायरस को डिलीट यानी फॉर्मेट ख़त्म करते रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी यूएसबी को मैं प्रोटेक्ट करवा दूंगा आज की वीडियो में, फिर आप आने के बाद आपकी यूएसबी के अंदर किसी भी तरह का वायरस इन ही नहीं हो पाएगा, मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। और आपकी जितनी भी फाइल्स हैं आप उन्हें नॉर्मली कॉपी एंड देन पेस्ट और अपनी फाइल्स को नॉर्मली सेव कर पाएंगे। तो वो आखिरी में टिप बताऊंगा मैं। इससे पहले हम जान लेंगे कि अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट किस तरह करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी यूएसबी आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह प्रोटेक्ट करी हुई है। यहाँ पे मेरी यूएसबी लगी हुई है एंड देन यहाँ पे किसी का प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा मेरे पास। अब मैं इसे शिफ्ट और डिलीट के जरिए डिलीट करूँगा, नहीं हो रहा डिलीट। अब मैं अपनी यूएसबी को हद तक फॉर्मेट भी करने ही करूँगा। मैंने किसी दोस्त को अपनी यूएसबी दी, उसने फॉर्मेट करनी ही करी, लेकिन क्या होगा, उसने कहा भाई इसका डेटा सारा का सारा उड़ा दूँ और फिर अपना डेटा डाल दूंगा। उसने फॉर्मेट करनी ही करी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्ट, यानी कि आपकी जो यूएसबी है वो प्रोटेक्ट है वायरसों से, तरह तरह के वायरसों से, तरह तरह की फाइलों से, वो सेफ है। अब मैं इसके अंदर कोई डेटा डालना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास छोटी सी फाइल है, मैं इसको डालना चाहता हूँ, कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ गया द डिस्क इज राइट प्रोटेक्ट, यानी कि मेरी यूएसबी सक्सेसफुली सही तरीके से प्रोटेक्ट है, किसी भी तरीके का वायरस इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो आप भी जानना चाहते हैं तो क्यों इंतज़ार कर रहे हो, चलिए वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले अपनी यूएसबी को प्लग इन कर लेना है, जिस तरह अभी मैं अपनी यूएसबी को प्लग इन कर रहा हूँ। प्लग इन होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद अपनी यूएसबी के अंदर मैं आपको फाइल्स दिखा दूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स पड़ी हुई है, 3 में से एक फाइल मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा, जिसकी वजह से फॉर्मेट का भी एरिया में नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने इसे क्लिक करना है, डिलीट का यहाँ पे अभी शो हो रहा है। क्यों भाई, हम इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे तो शो होगा, नहीं होगा शो। यहाँ पे मैं शिफ्ट डिलीट की मदद से भी इसे डिलीट कर सकता हूँ। शिफ्ट डिलीट एंड देन सक्सेसफुली ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिलीट हो रहा है एंड देन डिलीट हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पे हम इसे फॉर्मेट में डालते हैं एंड देन स्टार्ट फॉर्मेट एंड देन ये फॉर्मेट होने लग जाएगा। भाई हम चाहते हैं कि अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट कर लें ताकि कोई भी वायरस वाली फाइल डाली जा सके, लेकिन हदूद क्या हो, उसकी हदूद ये हो कि जिस फाइल के जरिए वो वायरस है उसी फाइल के अंदर वायरस रहे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक न्यू फाइल है जिसके अंदर समझ ले इसके अंदर ये वायरस वाली फाइल है, ये वायरस वाली फाइल है, इसके अंदर मेरे पास वायरस है, लेकिन इस वाली के अंदर मेरे पास वायरस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फाइल है, लेकिन इसके अंदर मेरा वायरस है। और ये जो वायरस वाली फाइल है इसके अंदर ही वायरस रहे, इसके बाहर वायरस ना आए। वायरस से मुराद क्रैक के अंदर एक छोटे मोटे वायरस होते हैं जो बड़े बड़े वायरस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चाहता हूँ मैं अपने दोस्त को एक वायरस वाली फाइल भेजूँ, यानी कि क्रैक वाली फाइल भेजूँ, जिसकी वजह से वो अपने सॉफ्टवेयर को क्रैक कर ले आसानी से। लेकिन क्या मैं अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट भी रखूँ ताकि मैं अगर कोई भी यूएसबी के अंदर वायरस वाली फाइल डालूँ तो दूसरी मेरे पास फाइल्स हो। जैसे मेरे पास ये वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके अंदर अगर वायरस चली गया और इस फाइल के अंदर किसी भी तरह का मसला आ गया तो ये फाइल अपने सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी फाइलें सेफ रहें वायरस वाले इस फाइल की वजह से। सबसे पहले आपने करना है विंडो आर करके CMD टाइप करके एंटर करना है एंड देन यहाँ पे लिखना है डिस्क पार्ट लिखने के बाद से एंटर एंड देन येस एंड देन नोटिफिकेशन टॉपअप बार एंड देन यहाँ पर आपके सामने डिस्क पार्ट का एक एरर शो हो जाएगा, टॉपअप विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है लिस्ट डिस्क टाइप कर देने के बाद आपने एंटर करना है एंड देन डिस्क की सारी प्रॉपर्टी खुलकर आ जाएगी। अब हमें चेक करना है हमारी यूएसबी इसमें से कौन सी है। यहाँ पे मैं जाऊँगा कंप्यूटर के अंदर, फुल स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 59 GB की मेरी यूएसबी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अपनी यूएसबी को। आप अपने केस में अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करना है जिस भी नंबर पर आई हुई हो। जैसे मेरे पास 2 नंबर पे मेरी यूएसबी है, सेलेक्ट डिस्क 2 एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने लिखना है एट्रीब्यूट्स स्पेस एंड देन यहाँ पे लिखेंगे डिस्क सेट रीड ओनली। यहाँ पर इसकी वजह से हो पाएगा कि आपकी यूएसबी जो है सक्सेसफुली सेट रीड ओनली के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि आपकी यूएसबी के अंदर जो भी कोई शख्स आएगा वो सिर्फ इसे पढ़ पाएगा, देख पाएगा एंड देन इसके अंदर की फाइलों को कॉपी कर पाएगा, लेकिन इसके अंदर पेस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही इसे फॉर्मेट कर पाएगा। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे सक्सेसफुली ये वर्क हो चुका है। अब मैं इसे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट कर दिया, एंटर। अब मुझे चेक करनी है अपनी यूएसबी को भाई वो प्रोटेक्ट हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे यूएसबी शो हो रही है एंड देन यहाँ पे इसके अंदर एक वायरस वाली फाइल है एंड देन ये इस वाले फोल्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पे तो कोई डिलीट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। ये क्या कर दिया भाई आपने, ये आपने क्या कर दिया।
भाई इसकी मदद से आप अपनी किसी भी यूएसबी को रीड ओनली के लिए तैयार कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वायरस वाली फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, यानी अपनी यूएसबी को अब मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, डिटेक्स इज राइट प्रोटेक्ट, अब तो ये प्रोटेक्ट में हो गई है, जिसकी वजह से अब इसके अंदर कोई भी फाइल वायरस वाली इन भी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मैं नॉर्मल फाइल्स को भी इसके अंदर इन नहीं कर सकता। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेक्स इज राइट प्रोटेक्ट, स्किप कर करके भी मैं तंग आ जाऊंगा, एंड देन ट्राई अगेन करके भी तंग आ जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की फाइलों को भी मैं डिलीट करूँ, लेकिन मेरी यूएसबी प्रोटेक्ट रहे, मेरी यूएसबी के अंदर किसी भी तरह का वायरस ना आ सके, और यहाँ तक कि मैं किसी दूसरे वायरस वाले सीपीयू के अंदर भी प्लग इन करूँ तो उसकी वजह से भी इसके अंदर किसी भी तरह का वायरस इन ना हो सके। तो अब ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, इतनी हदूद तक ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की फाइलों को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कोई ट्रिक्स है और कोई मुआहिदे हैं। आपको किस तरीके से मुआहिदे आपको अपने सीपीयू के साथ एक छोटे मोटे मुआहिदे करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं इसे इजेक्ट करता हूँ। मैंने जिस पोर्ट की वजह से इसको प्रोटेक्ट किया था उस पोर्ट में नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरे पोर्ट के अंदर इसको प्लग इन करूँगा। उसके बराबर में ये एक पोर्ट मिल रहा है, मैंने उसके अंदर प्लग इन कर दिया, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी जगह पे मेरा आ चुका है, और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन बार में भी एम बनकर आ चुका है, यानी कि ये दूसरे पोर्ट के अंदर प्लग इन हुई है। अब मैं इसे सक्सेसफुली खोलता हूँ, एंड देन मैं अब चाहता हूँ इसे डिलीट करना। ये वाला फोल्डर अब मेरे किसी काम करेंगे, फुजूल में मेरी यूएसबी का स्पेस बढ़ा रहा है, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन मिल गया। भाई हमने तो इसे प्रोटेक्ट किया था, तो फिर डिलीट का कैसे मिल गया? भाई यही तो ट्रिक है, आपने इसे दूसरे पोर्ट के अंदर लगाना है, एंड देन जो भी फाइल आपने उसे डिलीट करनी है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे पोर्ट के अंदर लगाने के बाद भी आप इसके अंदर कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं। हत्ता कि यहाँ पर कोई वायरस वाली फाइल है, मैंने उसे कॉपी किया, एंड देन ये पेस्ट हो जाएगी, एंड देन इसकी वजह से किसी भी यूएसबी के अंदर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी वायरस एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अब इसके अंदर वायरस है तो इसी के अंदर ही वायरस रहेगा, किसी और के अंदर वायरस नहीं जाएगा, और दूसरी फाइल मेरी सेफ रहेंगी, जिसकी वजह से मेरी सारा काम एकदम परफुली एंड सक्सेसफुली काम करेगा। अब मैं इसको किसी और सीपीयू में भी लगाऊंगा तो उसके अंदर वायरस नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे फॉर्मेट पे भी लेके जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक के अंदर फॉर्मेट में गया, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, एंड देन ओके का नोटिफिकेशन बाहर आएगा, एंड देन ये मुझे बोलेगा भाई आप अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करना चाहते थे, मैं बोलूँगा ओके, तो ये फॉर्मेट कर देगा, ये राइट प्रोटेक्ट का एरर नहीं देगा। अब मैं चाहता हूँ इसको इजेक्ट करके वापस अपने वही वाले पोर्ट के अंदर लगाऊँ और देखूँ कि जो मैंने फाइल कॉपी पेस्ट करी है कि वो शो हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ से ये सेफ होकर रिमूव हो चुकी है, एंड देन मैंने वही पोर्ट के अंदर लगाया जिस पोर्ट की वजह से मैंने इसे प्रोटेक्ट किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल शो हो रही है। अब इसके अंदर एक वायरस वाली भी फाइल है, लेकिन वो वायरस उसी फाइल के अंदर रहेगा, दूसरी फाइलों के अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से मेरी दूसरी फाइल सेफ रहेंगी। वायरस इस फोल्डर के अंदर पहले से था तो इसी के अंदर रहेगा, और मैं यहाँ तक कि मैंने अपनी सीपीयू के ऊपर लगाया तो सीपीयू में भी कोई वायरस प्लग इन नहीं करेगा मेरे, क्योंकि मेरी यूएसबी प्रोटेक्ट है, जिसकी वजह से वो वायरस को ना बाहर निकलने देगी ना अंदर जाने देगी, जहाँ है उसी हदूद में उसको महफूज बना देगी। अब यहाँ पर मैं अपनी दूसरी फाइल्स को देखता हूँ, यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेफ है और कोई सी भी तरह का मसला नहीं है। अब मैं इन्हें डिलीट करने की देखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे पास वापस से डिलीट का नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब हम इसे फॉर्मेट भी करने में जाएंगे। अब मैं फॉर्मेट स्टार्ट ओके, एंड देन ये फॉर्मेट ही नहीं हो रही, दिस इज राइट प्रोटेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई आपने अपनी यूएसबी को प्रोटेक्ट बनाया हुआ है, जिसकी मदद के तहत ये किसी भी फाइल्स को फॉर्मेट नहीं कर सकती, हत्ता कि ये डिलीट भी नहीं कर सकती। अब मुझे अनप्रोटेक्ट करना होगा इसको। क्यों? क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब मेरे यूएसबी किसी के काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी यूएसबी को बेच रहा हूँ, यानी किसी और को दे रहा हूँ, क्योंकि अब उसे मालूम नहीं है कि भाई प्रोटेक्ट क्या होता है, अनप्रोटेक्ट क्या होता है। अगर उसे देखना होगा तो मैं ये भाई की वीडियो सेंड कर दूंगा, जिसकी वजह से समझ जाएगा कि प्रोटेक्ट क्या होता है और अनप्रोटेक्ट क्या होती है। तो अब वापस आपने वही सेम स्टेप फॉलो करना है, डिस्क पार्ट लिख देना है, एंटर करना है, एंड देन फिर नोटिफिकेशन आएगा सही है। यहाँ पे आपने टाइप करना है लिस्ट डिस्क एंटर, एंड देन यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। मैं वो सी यूएसबी को चॉइस करूंगा जिस यूएसबी की मदद से मैंने इसे प्रोटेक्ट बनाया था। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्क 2। मेरी यूएसबी का ना जो फाइल नेम आया वो 2 आया, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं उसे एट्रीब्यूट सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बट चेंज छोटी सी चीज़ होगी, एट्रीब्यूट डिस्क। अब यहाँ पे हमने पिछली प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहाँ पे सेट लिखा था, लेकिन अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्लियर लिख देंगे, एंड देन रीड ओनली एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, एंड देन टाइप, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा डिस्क एट्रीब्यूट क्लियर सक्सेसफुली। अब मैं इसे एग्जिस्ट कर दूंगा, एग्जिट, एंड देन से कट। अब हम इसके अंदर जाके चेक करेंगे कि भाई हमारा सक्सेसफुली काम हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वही सारी फाइल है, इनको मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को डिलीट करना। ओह माय गॉड, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है।
आप हमेशा डिलीट भी कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिलीट भी हो जाएंगे ये। आपका भाई मिलेगा इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए, तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि भाई मुझे कोई भी तरह का सही तरीके से फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका भाई इससे भी बहुत ही हिट की ट्रिक लेकर आते रहे आपके साथ। अपने भाई को याद दें। अल्लाह हाफिज़।